मॉर्निंग व्यूवर, आज हम लोग थायराइड की समस्या दूर करने के उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले थायराइड है क्या, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। थायराइड एक तरह की ग्रंथि होती है जो गले में बिल्कुल सामने की ओर होती है। यह ग्रंथि हम जो भोजन खाते हैं यह उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा यह हृदय, मसल्स, बोन्स और कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा यह हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों और कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। थायराइड ग्रंथि जब बढ़ जाती है तो इसमें थायराइड हार्मोन बनने की क्षमता कम हो जाती है। अब इसका क्या कारण है, यह जो है समस्या क्यों होती है, तो सोया प्रोटीन कैप्सूल और पाउडर के रूप में सोया उत्पादकों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग से थायराइड होने का कारण होता है। कई बार दवाओं के रिएक्शन साइड इफ़ेक्ट से भी थायराइड होता है। थायराइड की समस्या पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण भी होता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि हार्मोन उत्पादन करने का संकेत नहीं देता। कारण जो भी हो, हम इस समस्या से थोड़ा सा प्रयास कर छुटकारा पा सकते हैं। अब थायराइड से मुक्ति, इस डिजीज से मुक्ति पाने के लिए पहले तो हम लोग क्या न करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों को जंक फूड, प्रिजर्वेटिव युक्त आहार, रिफाइंड ऑयल, अल्कोहल, कैफीन नहीं खाना चाहिए। जंक फूड, प्रिजर्वेटिव युक्त आहार, रिफाइंड ऑयल, अल्कोहल और कैफीन को खाना बंद कर देना चाहिए और रात में नहीं जागना चाहिए। तो यह तो हुआ कि हम लोग क्या नहीं करें। अब हम लोगों को क्या करेंगे ताकि हम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं। तो इसके लिए हम लोगों को मॉर्निंग में वॉकिंग करना चाहिए, टहलना चाहिए। हम लोगों को हल्का व्यायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए, धूप का सेवन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। हम लोगों को सप्ताह में कम से कम एक दिन फास्टिंग करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स जो है, जैसे चावल, गेहूँ, इन को पचाने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को 16 घंटा का समय लग जाता है। तो इसके बीच में ही हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग 2-3 बीच में खाते रहते हैं। वह पेट में कहीं जमा होकर सड़ते रहता है, जिससे गैस बनना शुरू हो जाता है। तो सप्ताह में अगर आप एक दिन भी उपवास नहीं कर सकते हैं, तो उपवास करने का एक दूसरा तरीका यह है कि सैटरडे को रात का खाना आप शाम 6 बजे खा लें और दूसरे दिन अर्थात संडे को 10 बजे शाकाहार खाना खाएं। ऐसा करने से शाम 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक 16 घंटा का समय होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को समय मिल जाता है पेट के अंदर जो भी अपचत पदार्थ है उसको पचा देता है, और प्राण ऊर्जा को भी समय मिल जाता है। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं उसको दुरुस्त कर देता है। तो इस तरह से भी अगर सप्ताह में हम लोग एक दिन करें तो यह उपवास के बराबर होता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं।
पांचवा का उपाय, 2 चम्मच नारियल का तेल गुनगुने दूध के साथ खाली पेट सुबह शाम लेने से इस रोग में फ़ायदा होता है। क्या करना होगा? 2 चम्मच नारियल का तेल गुनगुने दूध में मिला करके खाली पेट सुबह और शाम लेने से फ़ायदा करता है। छठा क्या करेंगे हम लोग उपाय, नियमित रूप से 1 गिलास दूध का सेवन करें। सातवां, खाने में दालचीनी, अदरक, लहसुन, सफ़ेद प्याज का इस्तेमाल करें। दूध दही का अधिक सेवन करना चाहिए। घरेलू इलाज के लिए आप विटामिन ए का अधिक सेवन करें। इसके लिए गाजर खा सकते हैं। 10वां, 5 से 10 ग्राम आंवला का चूर्ण में 1 चम्मच शहद मिक्स कर खाली पेट उंगली से चाटना चाहिए। इस प्रक्रिया को रात को खाने के 2 घंटे बाद एक बार फिर दोहराएं। इस उपाय से आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। अदरक में उपस्थित पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि थायराइड की समस्या से निजात दिलवाते हैं। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण थायराइड को बढ़ने नहीं देती और इसकी कार्य प्रणाली में सुधार करती है। 12 नंबर, इसमें हम लोग मुलेठी का सेवन करना चाहिए। और 13वां क्या करना चाहिए, गले को दे ठंडी गर्म सेक। 2 बोतल में, एक में गर्म पानी रखे, दूसरा में ठंडा पानी रखे और गले को सेक करें। इन सब कामों के बाद आप योगा करें। योगा इस बीमारी से मुक्ति दिलाने में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाती है। इसके लिए हम लोगों को कपाल भाती करना चाहिए। कपाल भाती प्राणायाम कैसे करेंगे? तो बलपूर्वक सांस, स्वाभाविक रूप से हम लोग सांस लेते हैं और बलपूर्वक सांस छोड़ते हैं। इस तरह से आराम से सांस, पूरा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, फेफड़ा को भरते जाइए और बलपूर्वक उसको छोड़िए। ऐसा करने से आपको थायराइड में काफ़ी मदद मिलती है। भ्रामरी और उसके बाद में जो है आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? लंबा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। कपालभाति में स्वाभाविक रूप से हम लोग सांस लेंगे और बलपूर्वक छोड़ेंगे। भस्त्रिका में लंबा सांस लेते हैं, पूरा जितना हो सकता है तो सांस लेते हैं और उसको छोड़ते हैं। उसके बाद चंद्रभेदी प्राणायाम करें। चंद्रभेदी प्राणायाम में हम लोग लेफ्ट, बायां नोज से सांस लेते हैं, दाहिना को बंद कर देंगे और बायां नाक से हम लोग सांस, हवा अंदर खींचेंगे और दाहिना, फिर लेफ्ट बंद करके दाहिना से हवा को, खींचे हुए हवा को बाहर भेजेंगे। तो यह चंद्रभेदी प्राणायाम होता है और यह भी जो है थायराइड अच्छा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब उज्जाई प्राणायाम में क्या करते हैं? आवाज़ करते हुए सांस लेते हैं और बाईं नाक के छिद्र से सांस छोड़ते हैं। करते हुए सांस अंदर भरेंगे और बाईं से हम लोग सांस को छोड़ेंगे। अब दूसरा जो है भ्रामरी प्राणायाम है। इसमें हम लोग आसन लगाकर बैठ जाते हैं और दोनों
दोनों हाथ आसन लगाकर बैठ जाते हैं और दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को पूरा बंद करें। कनिष्ठ, अनामिका एवं मध्यमा अंगुलियों को एक साथ सटाकर दोनों हाथों से दोनों आँखें पर हल्का दबाव डालकर बंद कर दें। दोनों तर्जनी अंगुलियों से ललाट पर दबाव डालें। अब दोनों स्वरों से लंबा श्वास अंदर भरकर भ्रमण की भांति गुंजन करते हुए नाद के रूप में ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को नाक से बाहर छोड़ें। यह क्रिया एक हुई और इस आवृत्ति को 5 से 12 तक करें। 7वां नंबर का है जालंधर बंध। इसमें क्या करना पड़ता है, आसन में बैठकर गर्दन को सिर को नीचे की ओर झुकाएंगे और चिन को कलर बोन से सटा देंगे। इसको हम लोग जालंधर बंद कहते हैं और ऐसा करने से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलती है। इसके अतिरिक्त अंगूठे के नीचे प्रेस करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। मुख्य रूप से हम लोगों को शॉर्ट में बोले, आपको थायराइड से मुक्ति पाने के लिए, इस समस्या से अच्छा होने के लिए आप लोगों को जंक फूड, प्रिजर्वेटिव, रिफाइंड ऑयल, अल्कोहल, कैफीन नहीं खाएं और एक्सरसाइज करें, टहलें, धूप का सेवन करें, उपवास करें। अदरक तो बिल्कुल सस्ता होता है, इसको ले करके उसका रस जो है आप गला के पास जाने दें और ऐसा दिन में 2-3 बार करने से इसको आपको थायराइड को ग्लैंड जो है उसको बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। उसके बाद में लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना और इसके साथ साथ जो आप लोगों को मैंने इस वीडियो में प्राणायाम बताया हूँ, अगर करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 20 दिन के अंदर ही थायराइड समस्या से मुक्त हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चूँकि कम समय में ही यह वीडियो आप लोगों को पूरी जानकारी देती है, इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।